दुनिया की 5 सबसे बड़ी एनवायरमेंटल यानी पर्यावरण का समस्या क्या है। मैं आज उसके बारे में आपको एक वीडियो में बताऊंगा। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम प्रकृति के लिए बहुत बड़ा समस्या है और बहुत खतरा भी पैदा करता है। मैं आज इस वीडियो में ये 5 प्राकृतिक प्रॉब्लम और उसका समाधान भी बताऊंगा। पहले सबसे बड़ा समस्या है एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन। वायुमंडल और महासागर के पानी में बहुत कार्बन पाया जाता है। ये सब जीवाश्म ईंधन का जलने पर, कृषि के लिए, वनों की कटाई के लिए और औद्योगिक गतिविधियों ने वायुमंडल में CO2 बढ़ा देता है। एक चीज है, 200 साल पहले कार्बन डाइऑक्साइड का परिमाण 280 मिलियन ppm था। अभी ये लगभग बढ़ के 400 ppm तक पहुंच गया है। ये पहुंचने का रीजन हम लोग कोयला, तेल, गैस, लकड़ी जलाने से ये जो होता है वायु प्रदूषण होता है, उसके लिए कार्बन का ओवरलोडिंग हो जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया 9 में से 1 आदमी का मौत जहरीला हवा के लिए अभी हो रहा है। इसका समाधान यह है कि जीवाश्म ईंधन को अक्षय ऊर्जा में बदलो, वनीकरण करो, कृषि से उत्सर्जन कम करो और औद्योगिक प्रकृतियों को बदलने की कोशिश करो। पृथ्वी में स्वच्छ ऊर्जा बहुत परिमाण में है। इसके लिए हमें हार्वेस्टिंग का ज़रूरत है। तो हार्वेस्टिंग करने से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यानी कि पेड़ लगाओ, जितना पेड़ दुनिया में बढ़ेगा उतना कार्बन का कम होगा और जन समाज विश्व के लिए अच्छा रहेगा। दुनिया का दूसरा बड़ा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वनों की कटाई। इंसान भरपूर मात्रा में जंगल को काट रहा है। अक्सर पशुपालन, सोयाबीन की खेती, पाम ऑयल प्लांटेशन और कृषि मोनोकल्चर के लिए हम जंगल को काट रहे हैं। आज पृथ्वी का 30% भूमि जंगल में है। हर साल 7.3 मिलियन हेक्टर यानी कि 18 मिलियन एकड़ जंगल नष्ट हो रहा है। जंगल पृथ्वी का अब 6 से 7% है। जंगल कार्बन को वायुमंडल और महासागर से बाहर रखता है। इसका समाधान नहीं किया तो वायुमंडल में कार्बन का परिमाण बढ़ जाएगा और फ्यूचर में बहुत अनजान बीमारी का हमें सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो वन जितना % और बचा हुआ है उसका संरक्षण करें, पेड़ काटने से रोका जाए और पेड़ का जो चोरा चालान होता है उसको भी रोका जाए और नया प्लांटेशन किया जाए, नया पौधों का प्लांटेशन किया जाए और गवर्नमेंट इसके बारे में सोचे और इसके ऊपर नियम लागू करे, जैसे कटाई ना हो पाए, जैसे चोरा चालान ना हो पाए, तभी वनों का कटाई रुकेगा। उसी से भी हमको बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को वो जो होता है जंगल होता है वो कम करता है। नंबर 3 पे विरल पशु पक्षियों का विलुप्त होना। पृथ्वी में बहुत जंगल जानवर विलुप्त की कगार पर है। कुछ प्रजाति जंगल के काटे जाने पर विलुप्त हो चुके हैं और कुछ जानवर मांस के लिए और उनके चमड़े के लिए वो भी मारे जाते हैं। हाथी के दांत के लिए मारा जाता है। कुछ जानवर का मीट, ब्लड और जो उनका चर्म है वो मेडिसिन के लिए उपयोग किया जाता है, उसके लिए वो भी मारे जाते हैं। कुछ समुद्र के जीव जंतु मछुआरों के जाल में आते हैं और उसे भी कुछ विरल प्रजातियों का विलुप्त होता है। हनी, इसको बनाने वाला मधुमक्खी आज भी विलुप्त की कगार पर है। ये भी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये भी बहुत मेडिसिन में उपयोग होता है। जंगल के काटने से
ये भी विलुप्त की कगार पर है। इसका समाधान क्या है? जैव विविधता और नुकसान को रोकने के लिए ठोस प्रयास किया जाना चाहिए और अवैध शिकार और वन्यजीवों के व्यापार को खिलाफ कड़ी सजा और नियम होना चाहिए। ये काम जंगल के स्थानीय लोगों के साथ साझेदारी में किया जाना चाहिए ताकि वन्यजीवों का हम संरक्षण कर सकें। नंबर 4, मिट्टी का संरक्षण। मोनोकल्चर रोपण और जैविक सार का प्रयोग से आजकल मिट्टी खराब हो रहा है। उसका संरक्षण कैसे किया जाए? मिट्टी खराब होने का बहुत कारण है। ये कारण में से ओवरग्रेजिंग, मोनोकल्चर रोपण, कटवा, मिट्टी का रूपांतरण और प्रदूषकों का ओवर एक्सप्लोजर और भूमि का उपयोग का रूपांतरण, ये सब चीज़ बार बार लंबी सूची में चलता है तो भूमि क्षतिग्रस्त होता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार साल में लगभग 12 मिलियन हेक्टेयर खेती गंभीर रूप से खराब हो जाता है। ये सब जो मैं बताया वो सब प्रोसेस करने से, ऐसे मिट्टी खराब होने से खाद्य स्थितियाँ, मिट्टी के खराब होने पर उसका ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, यानी कि खेती से हमारा प्रोडक्शन कम हो सकता है और खेती खराब होने से वो ज़मीन में वो अच्छा फसल नहीं होता और मिट्टी खराब हो जाता है और बाद में बंजर ज़मीन पलट जाता है। मिट्टी को संरक्षण करने के लिए हम प्राकृतिक तरीक़ा से कल्टीवेशन करें और ध्यान रखें किसी भी चीज़ से और किसी मॉडिफिकेशन से मिट्टी का, जैसे मिट्टी खराब ना हो, नहीं तो भविष्य में खाद्य समस्या का बहुत बड़ा समस्या दिखा जाएगा। नंबर 5, ये सबसे बड़ा समस्या है। ये समस्या क्या है? ओवर पॉपुलेशन यानी कि आबादी। दुनिया भर में मानव आबादी तेजी से बढ़ रहा है। 1.6 बिलियन लोगों के साथ मानवता ने 20 शताब्दी में प्रवेश किया है। अभी हम लगभग 7.5 बिलियन है। 2050 तक अंदाजा आबादी 10 बिलियन हो जाएगा। विश्व का बढ़ती हुई आबादी पानी की तरह प्राकृतिक संसाधन पर अधिक दबाव डाल रहा है। अधिकांश आबादी अफ्रीका महाद्वीप और दक्षिणी पूर्वी एशिया में हो रहा है। इसका समाधान क्या है? समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और हर जगह पे शिक्षा और सामाजिक आवश्यकता का सुविधाएं पहुंचाना और प्रजनन नियंत्रण शिक्षा देना और लोगों की मन में पॉपुलेशन डिक्रीज का भावना जागरूक करने के लिए सामाजिक पदक्षेप लेना। ये सब करने से लोगों की मन में पॉपुलेशन के बारे में जो भावनाएं हैं वो भावना को हम परिवर्तन कर सकते हैं और समाज में पॉपुलेशन का नया क्रांति ला सकते हैं।